मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। क्या बिजली, सड़क, पानी और आर्थिक विकास के आंकड़े किसी देश के विकास का पैमाना तय कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इनके साथ हमारा मानसिक विकास होना भी जरूरी है, जिसमें हम शायद अभी हम पीछे हैं। हमारा समाज मानसिक रूप से आज भी विकसित नहीं हो पाया है। मैं बात कर रहा हूं उस मानसिकता की जिसके कारण आज भी छोटी बच्चियों, लड़कियों व महिलाओं के साथ अक्सर यौन उत्पीड़न, रेप, जिंदा जला देना जैसे घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। महीने भर पहले ही देश में कई प्रकार की ऐसी घटना सामने आई हैं जो कि दिल को दहला देती है। और ऐसा ही एक मामला अमरपाटन के कृष्णनगर में सामने आया है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी प्रेमिका को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो शादी करने से इनकार कर दी थी। वो अपने परिवार से दूर जाना नहीं चाहती थी, अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि उस लड़के ने अपनी प्रेमिका को सीधे तौर पे उसके घर पर गया और गोली मार दी। ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए बहुत सोच समझ के विचार किया जाता है, तब कहीं इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो लड़की उस लड़के के संपर्क में आई और कैसे ये पूरा मामला सामने आया। बात प्यार मोहब्बत से लेकर शादी तक आ गई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लड़की शादी से इनकार कर दी और लड़के को गुस्सा आया और उसके घर में गया और उसने गोली मार दी। तो इस तरह का जो सभ्य समाज है, हम उसकी आज बात करेंगे और इस पूरे सभ्य समाज को लेकर क्या नया ताना बाना बुना जा रहा है वो विचारणीय है। बड़ा ही गंभीर विषय है कि एक युवक अपने दोस्त के घर में जाता है और उस दोस्त की बहन से मोहब्बत कर बैठता है। ऐसे समाज के लोगों को किस नजरिए से देखा जाए? और जब बात लड़की के घर वालों को पता चलती है तो वो अपनी लड़की को हिदायत देते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद में वो लड़की जब मान जाती है और उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर देती है तो उस लड़के को आ जाता है गुस्सा और फिर होता वही है कि एक तरफा प्यार में एक दूसरे की जान लेने की कवायद शुरू हो जाती है। हुआ भी यही। जरियारी मैहर का एक गांव है जहां का लड़का निवासी है सुमित पटेल, और सुमित पटेल अमरपाटन में निवास करने वाले उसके दोस्त की बहन खुशी पटेल से मोहब्बत कर बैठता है और उस मोहब्बत में एक दूसरे की चाहत होती है और एक दूसरे से शादी करने का भी स्वप्न सजाए रखते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां परिवार देखता है कि ऐसी स्थितियों में इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। लड़की वाले के माता पिता, भाई उसको समझाते हैं और वो लड़की मान भी जाती है। फिर उस लड़के से वो मिलना बंद कर देती है, लेकिन उस लड़के की जिद थी कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, लेकिन अंजाम वही। आज दोनों ही मौत की दहलीज में खड़े हैं। अब देखना होगा कि इनका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरा सभ्य समाज इस तरह से सामने निकल के आया है, जिसमें एक तरफा मोहब्बत कह लें, ये फिर समाज में हो रहे इस बदलाव की जो प्रचलन चला आ रहा है उस प्रचलन को कैसे बदला जाए।
कैसे इस सब समाज को स्वीकार किया जाएगा। हम आपको क्रम दर क्रम बताएंगे कि क्या है समाज का नैतिक मूल होना चाहिए। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं वो मुद्दा कोई ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है, समाज की दिशा और दशा तय करने वाला मुद्दा है। आज भी हमारे समाज में लड़कियां को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे माहौल को देखते हुए लड़कियों का घर से निकलने से पहले कई बार सोचती हैं। वही पुरुष प्रधान समाज महिलाओं की आज़ादी पर अपना अधिकार मानता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ऐसा समाज जो पूरी तरह से सड़ गल चुका है, जिसकी मानसिकता से बदबू आ रही है, ऐसी बदबू जिसका जहर धीरे धीरे इंसानियत को ख़त्म कर रहा है। आज हम दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं। हम केवल अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए बोलते हैं। दूसरे के साथ हुई घटना का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता। दूसरे के दुख को हम महसूस करना चाहते हैं। शायद इसलिए आज हमारी बेटियां घर से निकलने के लिए डरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कोई घटना घटती है तो समाज का कोई व्यक्ति उस पर नहीं बोलेगा। हर किसी के जहन में मदद करने से पहले एक ही सवाल होगा, ये तो दूसरे ही मामला है, फिर मैं क्यों बोलूं। एक लोकतांत्रिक देश में इतने अधिकार होने के बाद भी किसी को यह अधिकार किसने दे दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर अत्याचार कर सकता है। कोई पुरुष किसी महिला को अपने अनुरूप जीने पर कैसे विवश कर सकती है। शायद कहीं न कहीं हम उस सभ्यता का हिस्सा होते जा रहे हैं जो हैवानियत पर भरोसा करती है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही वह दूसरों के अधिकारों को अधिकार समझता है। आज मुझे समाज की ऐसी घटनाओं ने विवश कर दिया, यह सोचने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि समाज में अधिकार है तो सभी के लिए होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करे। महिला और पुरुष के आधार पर भेद न हो। शायद फिर कहीं जाकर अधिकारों का असल मकसद पूर्ण होगा। हम बात कर रहे हैं अमरपाटन में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर। घटना को जो रूप दिया जा रहा है वो रूप दरअसल अगर हम अंदर जाकर देखें तो वो इस तरह की है कि एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को बस इसलिए गोली मार दी कि उसने अपने परिवार की मर्जी के बिना उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और वो भी प्यार कैसे पला। एक प्रेमी लड़का जिसका नाम सुमित पटेल है, वो सुमित पटेल अपने एक दोस्त के घर में आने जाने लगता है और दोस्त की बहन को ही वो गंदी नज़र से देखता है और उससे इश्क कर बैठता है। दोस्त की बहन भी उससे इश्क कर बैठती है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर जब सुमित खुशी से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है तो खुशी पहले तो मान जाती है, लेकिन परिवार के दबाव में और परिवार के समझाने पर वो शादी से इनकार कर देती है। और शादी से इनकार करना सुमित को नागवारा गुजर जाता है और सुमित बदहवास होकर खुशी के घर पहुंचता है और घर में घुसकर उसको गोली मार देता है और खुद भी अपने आप को गोली मार लेता है। अब दोनों ही युवक युवती मौत की दहलीज पर है और मौत को गले लगाने की ये जो परंपरा चली आ रही है वो कैसे चली आ रही है। ये परंपरा क्यों एक दोस्त की ही बहन पर जाकर टिक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक युवक अपनी ही दोस्त की बहन पर बुरी नज़र रखता हो या इश्क करता हो। ऐसे में अदब और तहजीब, सभ्यता सभ्य समाज के लिए घातक है और इस तरह की घटनाएं समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए हम सुनाते हैं आपको पूरी घटना किस तरह से घटी है।
मैहर जिले के अमरपाटन कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने एक घर में जा घुसा और गोली चला दी। युवक ने पहले एक युवती को गोली मारी और फिर अपने आप को गोली मार ली। गोली की आवाज़ से सनाका खिंच गया। परिजन और आसपास के लोग दौड़े और युवती और युवक को खून से लथपथ देखा। घटना की सूचना अमरपाटन थाने को दी गई और दोनों घायलों को सिविल अस्पताल अमरपाटन लाया गया। दोनों की हालत गंभीर है, जिन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। घटना अमरपाटन कस्बे के कृष्ण नगर कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक युवक मैहर के नादन थाना अंतर्गत जरियारी गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सुमित पटेल है, और युवती कृष्ण नगर कॉलोनी की है, जिसका नाम खुशी पटेल बताया जा रहा है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक सुमित खुशी के भाई का करीबी दोस्त है और घर आना जाना था। सुमित और खुशी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन खुशी के परिजन तैयार नहीं थे। ऐसे में सुमित ने खुशी से भागकर लव मैरिज करने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए खुशी तैयार नहीं हुई। आक्रोशित सुमित ने खुशी को गोली मारकर हत्या का प्रयास किया और खुद गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। अमरपाटन पुलिस सहित एडिशनल एसपी मुकेश बैस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी से पिस्टल जब्त कर ली और पुलिस के बिंदुओं पर घटना की तफ्तीश कर रही है। पुलिस अभिरक्षा में दोनों का उपचार जारी है। अमरपाटन को करीब 5:30-6 बजे के दरमियान ये खबर आई कि कहीं कृष्णा नगर कॉलोनी है, वहाँ पर गोली चलने की खबर आई। तत्काल पुलिस मौके पर गई थी और हमारे एसडीओपी अमरपाटन भी गए थे और वहाँ पर जाने पर मालूम पड़ा कि सुमित पटेल जो थाना नादन के जरियारी गांव का रहने वाला था, उसका खुशी पटेल के घर आया हुआ था और वहाँ पर कमरे में उसने लड़की को गोली मारी और अपने आप को भी गोली मारी। मौके पर लड़की के खुशी पटेल के माता और मौसी वगैरह थी वहाँ पर। पुलिस ने उनको प्राथमिक उपचार के लिए अमरपाटन अस्पताल में भिजवाया था और वहाँ पर लड़की को तत्काल रीवा रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए और लड़के को जो है तत्काल रेफर किया गया है। और इस घटना का सूचना प्राप्त होकर मैंने भी इसका निरीक्षण किया है और इस मामले की हम गहनता से जाँच करेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। मामला प्रेम प्रसंग बताया गया। इस नतीजे पर तो भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रथम चर्चा हमें जानकारी मिली है कि लड़के का प्रेम प्रसंग था और उसका आना जाना था। इस संबंध में हम उसकी जाँच करेंगे। तो आपने देखा पूरे मामले में किस तरह से ये मोड़ आया कि दोनों युवती और युवक किस कंडीशन में पहुंच गए और उस कंडीशन को लेकर कौन जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। दोनों मौत के दहलीज पे खड़े हैं, लड़के के परिवार और लड़की के परिवार वाले। कौन जिम्मेदार है इसका? समाज में बदलती प्रथा या फिर इस जो सब समाज को देने के लिए जो ज्ञान शिक्षा देने का अभाव है, मानसिकता चाहे वो लड़के की हो चाहे वो लड़की की हो, मानसिकता अभी भी वही का वही है, जिसे बदलने की जरूरत है। और ये मानसिकता कब बदलेगी? जब समाज में इस तरह की क्रूतियां बंद होंगी, विकास भी होगा और दिशा भी बदलेगी। अब इस प्रश्न पर बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय है कि हम किस ओर अपने समाज को, परिवार को ले जा रहे हैं। जरा आप भी सोचिए कि इस तरह से क्या सभ्य समाज का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो फिर इसमें सोचने की जरूरत है। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज,
मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।